हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका भारत एक मौज में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि एपिसोड लाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन उसकी वजह है किसी इन्फेक्शन की वजह से आई हैड टोटली लॉस्ट माय वॉइस और 2 दिन से थोड़ी सी आवाज़ आई है, अभी भी पूरी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले ये वाला काम कर लो, क्योंकि खबरें ऐसी ऐसी आ रही हैं। सबसे पहली खबर तो दोस्तों वो जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था पर्सनली, मैं भी विक्टिम था उसका। 2 अक्टूबर 2023 को सरकार ने डिसाइड किया कि न्यूज़ क्लिक नाम के एक चैनल पे एंटी नेशनल होने का दाग लगाते हैं। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाहर से फंडिंग लेके ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करता है। चैनल पे रेड पड़ी, चैनल से एसोसिएटेड जितने भी जर्नलिस्ट थे उनके घर पे रेड पड़ी। सुबह सुबह उनको उठा के ले जाया गया, उनके फ़ोन, गैजेट्स वगैरह सब कुछ लेके चलेगी दिल्ली पुलिस और फिर उनका इंटेरोगेशन हुआ। मेरे घर पे भी पुलिस आई, मुझे भी लेके चले गए, मेरे और फ़ोन लैपटॉप भी लेके चले गए। और मेरा तो एसोसिएशन ये था कि मैं न्यूज़ क्लिक पे एक टाइम पे भारत एक मौज जो मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ये पहले न्यूज़ क्लिक पे करता था। खैर 2023 के बाद अब जाके हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इस केस में देयर इज नॉट इवन अ विस्पर ऑफ एविडेंस। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला है कि दिस इज अब्यूज ऑफ लॉ। और दोस्तों आपको बता दूं कि न्यूज़ क्लिक चैनल बंद हो गया, लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के फ़ोन लैपटॉप आज भी पुलिस के पास पड़े हुए हैं। प्रबीर पुरकायस्ता के ऊपर यूएपी लगा के उन्हें महीनों महीनों जेल में रखा गया। टीवी पे ये जो गोदी मीडिया है इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि ये चैनल एंटी नेशनल है, ये भारत विरोधी है और ये सब के सब चाइना से फंडिंग लेते हैं। और अब जाकर हाईकोर्ट बोल रहा है क्वैश द एफआईआर, कोई एविडेंस नहीं है, दिस इज अब्यूज ऑफ लॉ। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूं कि दोस्तों ये तो एक चीज है जहां पे अब्यूज ऑफ लॉ कोर्ट ने बोल दिया एक केस में। कितने सारे केसेस में ये हो रहा है जहां पे कोर्ट भी शायद ये नहीं बोल पा रहे हैं। क्या वजह है जजेस के ये ना बोलने की, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, उसके बारे में ये एपिसोड है नहीं। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर 2023 को इतने सारे जर्नलिस्ट के घर पे एक साथ रेड मारी और 3 साल भी पूरे नहीं हुए, पता चला कि सब बकवास था, कोई केस ही नहीं था। लोगों की नौकरियां चली गई यार, चैनल पूरा का पूरा बंद हो गया। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या कोई कॉम्पेंसेशन देगा? क्या जो इतने महंगे महंगे लैपटॉप और फोन ले जाके पुलिस चली गई है, क्या उनका कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लॉ की क्या सिचुएशन है इस देश में, इससे बड़ा उदाहरण आज की डेट में, क्योंकि ये हाईकोर्ट ने खुद बोल दिया है, कोई और नहीं है। ये तो थी एक खबर। दूसरी खबर क्या थी दोस्तों कि हमने एक ऐसी भारत एक मौज के एपिसोड में, और ये एक्चुअली खबर नहीं है, ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। भारत एक मौज के एपिसोड में जब ये फिल्म आई थी ना, ये धुरंधर, तो इसका नॉट इवन अ रिव्यू बट अपनी ओपिनियन दी थी इस फिल्म के बारे में। तो जब ये वीडियो पब्लिक में गया, इसकी रील्स कट कट के इंस्टाग्राम पे लगी, तो बहुत बड़ी तादाद अप्रिसिएशन की थी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे कमेंट्स की भी थी जो ऑब्वियसली प्रो धुरंधर थे, प्रो सिस्टम थे, जो ये कह रहे थे कि इट इज जस्ट अ फिल्म मैन, व्हाई आर यू बीइंग सो एनल अबाउट इट एंड टॉकिंग नॉनसेंस, जस्ट एंजॉय द फिल्म, इट इज जस्ट अ फिल्म। मेरे को बड़ा मतलब वो सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, ये कौन लोग हैं यार? जब इनके टाइप की बातें होती हैं, जब प्रो सिस्टम प्रोपेगेंडा होता है, तो इनको लगता है इट इज जस्ट अ फिल्म, इसको फिल्म की तरह देखो। उधर कोई कॉमिक जोक करने से पहले भी स्टेज पे बोल देता है दीज आर जस्ट जोक्स, प्लीज एंजॉय देम एज जोक्स, लाफ एंड फॉरगेट एंड गो। उसका तुम वेन्यू तोड़ देते हो जाके कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे हमारी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों यार? दोनों में कंसिस्टेंसी रखो ना। मतलब तुम्हारे फेवर की बात हो रही है तो इट इज जस्ट अ फिल्म, तुम्हारे खिलाफ बात हो रही, खिलाफ भी नहीं, तुम्हारे पर्सनली खिलाफ भी नहीं हो रही है, सिस्टम के खिलाफ बात हो रही है, तो तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। इस लॉजिक को प्लीज कमेंट्स में मेरे को वापस से एक्सप्लेन करना, जिन जिन लोगों ने लिखा है कि इट इज जस्ट अ फिल्म। इफ दिस इज जस्ट अ फिल्म देन एवरीथिंग एल्स जिनसे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं वो भी जस्ट अ फिल्म, जस्ट अ जोक, जस्ट अ कार्टून, जस्ट अ पोएम, कुछ भी है वो भी है, उसको भी तुम इसी तरीके से ट्रीट करो ना यार। जगह जगह आप, सबसे मशहूर केस तो कुणाल कामरा ने जहाँ पे परफॉर्म किया था, वो वेन्यू तोड़ दिया था आप लोगों ने जाके, नॉट आप लोगों ने पर्सनली, मतलब कुछ लोगों को वो बुरा लगा। उसने भी तो बोला था दीज आर जस्ट जोक्स, लेकिन नहीं। सो प्लीज पीपल हु हैव बीन कमेंटिंग, आज से कमेंट कर रहे हैं कि जस्ट अ फिल्म, जस्ट अ फिल्म, ये भी बताओ जस्ट अ जोक क्यों ठीक नहीं है। और ठीक उसी तरीके से ये स्टूडेंट्स
ठीक है, जो अपने आप को जिनको कॉकरोच कहा गया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया इसको कि हाँ चलो भाई हम कॉकरोच हैं, और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से हैंडल चलाया ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और फिर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे तो उसको एंटी नेशनल बोलने लगे, उसकी फंडिंग पूछने लग गए, उसको कभी किसी से एसोसिएट कर रहे हैं, कभी किसी से एसोसिएट कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो उस उमर खालिद का नाम उसमें बार बार बीच में आया जा रहा है। भाई उसका इससे क्या लेना देना, वो तो बाहर भी नहीं है, वो बंदा तो अंदर बंद बैठा हुआ है। कि उमर खालिद से तुम एसोसिएटेड हो तो कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ है उसको किन चार्जेस में अरेस्ट किया गया, कोर्ट के सामने ये पेश हुए हैं, क्या वो मुजरिम करार दिया गया है? नहीं दिया गया ना, तो अभी तक तो वो बेगुनाह है, वो जेल में क्यों पड़ा हुआ है? इस पे सवाल उठाने के बजाय आप इस पे सवाल उठा रहे हो, खाम ला के उमर खालिद का नाम की इसकी फोटो है उसके साथ में। भाई इस देश में लॉ एंड ऑर्डर रखना है या नहीं रखना है? ठीक है, और अगेन आई विल से द सेम थिंग, जो लोग ये बोल रहे हैं धुरंधर इज जस्ट अ फिल्म, अरे दिस इज जस्ट अ प्रोटेस्ट। क्यों आपके सेंटिमेंट्स इतने हर्ट हो रहे हैं? और दोस्तों इस प्रोटेस्ट में, ठीक है, एक तो मुद्दा था कि उमर खालिद का नाम क्यों आ गया, वो तो मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन समझ तो ये भी नहीं आया मैं उसमें धर्म कहाँ से आ गया, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया। या तो ये बता दो कि इस देश में जो ये CBSE और नीट के एग्ज़ाम होते हैं, इसे सिर्फ मुसलमान ही देते हैं या सिर्फ हिंदू ही देते हैं? देते तो सबके ही सब है ना, धर्म का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, हर धर्म के लिए एग्ज़ाम बनता है। लेकिन कुछ चट्टे बट्टे आके वहाँ पे इसमें धर्म घुसाने की कोशिश करते हैं और नारे लगने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर धर्म के। इसका क्या रोल है वहां पे जाके, इसका कुछ समझ में नहीं आता। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, इट इज जस्ट अ प्रोटेस्ट। यार तुम लोग तो फिल्म को बोलते हो ना प्रोपेगेंडा नहीं, इट इज जस्ट अ फिल्म, इट इज जस्ट अ प्रोटेस्ट, टेक इट एज अ प्रोटेस्ट। और वो प्रोटेस्ट किसी एक धर्म के लिए नहीं हो रहा है, इस देश के भविष्य, देश के स्टूडेंट्स के, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है। और इन सब के बीच में आपको एक बात और बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है सबसे लंबे टाइम तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने का। एक तो शुरू के 5 साल काट गए 1947 से जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। खैर लेट्स नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, लेकिन इन्हीं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल है। आपका दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल आपका फादरलैंड है, गले मिल रहे हो आप वहाँ पे जा जाके, ठीक है। अमेरिकन नेवी ने इंडियन सेलर्स के ऊपर हमला कर दिया, 3 सेलर्स को मेरे ख्याल से मार दिया है। आपके मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। इसके बारे में ईरान ने ट्वीट कर दिया कि यार हमारी कंडोलेंसेज है। आप कौन से विश्व गुरु हो यार, कौन सी आपकी इतनी बड़ी छाती, कहाँ आपकी सारी दुनिया में चलती है यार? आपके 3 बंदे मार दिए, आपके फादरलैंड ने और आपके बेस्ट फ्रेंड ने, और आपके मुंह से चू तक नहीं निकल रही है, और आप इस चीज को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हो कि सबसे लंबे प्रधानमंत्री हो गए आप हिंदुस्तान के। और मजे की बात यह जिससे हमारी सोसाइटी को कुछ सीखना चाहिए, इनमें से एक जो बदकिस्मत सेलर हैं जिनकी उसमें उस हमले में मृत्यु हुई है, उनके घर में से किसी ने, शायद उनके फादर ने ही ट्वीट किया था कुछ साल पहले कि इजराइल को हमला करके गाजा को मुस्लिम विहीन बना देना चाहिए और हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए। अब जब उसके कुछ साल बाद इजराइल ने यह किया कि सबसे पहले तो उनके बेटे पे ही गाज गिर गई, ये बहुत ही दुखद बात है, अनफॉर्चुनेट है उस फैमिली के लिए, और हम पूरी सांत्वना उस फैमिली के साथ है। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि वायलेंस फैलाने से आप ये मत सोचो कि वो वायलेंस से आपका घर बचा रहेगा, क्योंकि वो आग जलेगी तो आपके घर तक भी पहुंचेगी। और अभी मेरा दोस्त जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ उसने मेरे को बताया कि इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है ये 3 सेलर्स की मौत के ऊपर कि उन्होंने अमेरिका का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? मतलब जिस खाड़ी में जहाँ पे वो उनके जो शिप के ऊपर हमला हुआ, वहाँ के सोमाली पायरेट्स आके करके चले गए ये हमला। यार पब्लिक को इतना बेवकूफ़ी मत समझो ना दोस्तों। मेरी आवाज़ वैसी ठीक नहीं थी, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी की खबरें सुन के ना मेरी आवाज़ और फट गई है। अब मुझे फिर से एक स्टेरॉइड लेना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा बहुत बोलने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि परसों हमारा शो है ये कैसी डेमोक्रेसी में, मेरा और राहुल राम का, उस वहाँ पे भी बोलना है बहुत देर तक। तो अब दुआ कीजिए कि इस तरह की खबरों में थोड़ी कमी आए ताकि मेरी आवाज़ थोड़ी स्टेबल हो जाए और आपके पास एपिसोड जल्दी आता रहे और आप भी देखते रहें और देखते रहिए भारत एक मौज।